नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए जो पैसे जारी किए गए थे, यानी कि सरकारी विकास कार्यों जैसे सड़क, पुल, भवन आदि के लिए जमीन खरीदने हेतु जो राशि दी जाती है, उसी में से 31 करोड़ रुपए गबन कर लिए गए हैं। जी हां, इस राशि को एक बैंक खाते के जरिए बाहर निकाला गया और इस पैसे को घपलेबाजों ने चुपचाप विदेश में भेज दिया। यह घोटाला पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित कोटक महिंद्रा बैंक शाखा से जुड़ा है। यहां के पूर्व बैंक मैनेजर और कुछ अन्य लोगों ने साजिश के तहत इस सरकारी राशि को गलत खाते में ट्रांसफर कर दिया और फिर धीरे धीरे उसे विदेशों में भेजकर इन्वेस्टमेंट की शक्ल में छिपाने की कोशिश की। जांच में पता चला है कि 31 करोड़ रुपए को दक्षिण अफ्रीका की एक गेमिंग कंपनी और फिलीपीन की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल बुकिंग कंपनी में निवेश कर दिया गया है। इस कंपनी को पैसे भेजने के लिए उसे बिजनेस इन्वेस्टमेंट दिखाया गया, इससे लगे कि वे कोई वैध व्यापारिक सौदे हैं। और जब यह मामला खुला तो प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने जांच शुरू की। जब तक की कार्रवाई में बैंक के पूर्व मैनेजर और 2 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस बात की भी जांच की जा रही है कि उस पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है या नहीं, और अगर खरीदी गई है तो उसे जब्त किया जाए। यह सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि सरकारी योजना का पैसा विदेशी फर्जी कंपनियों में घुमा देने का मामला है। यह मनी लॉन्ड्रिंग है, यानी कि काले धन को सफेद बनाने की कोशिश। इससे यह भी सवाल उठता है कि सरकार और बैंकिंग सिस्टम की जवाबदेही कितनी कमजोर है। अगर ऐसा पैसा विकास कार्यों में लगाया जाए तो कई योजनाएं समय पर पूरी होती है। ईडी अब मनी ट्रेल को खंगाल रहा है कि पैसा कहां से गया और किस अकाउंट में गया, वहां से कहां और कैसे ट्रांसफर हुआ। आने वाले समय में जमीनें, मकान या गाड़ियां जब्त हो सकती है जो इस पैसों से खरीदी गई है। गिरफ्तारी भी संभव है। यह घोटाला सिर्फ पटना या बिहार का मामला नहीं बल्कि देश भर में सरकारी पैसों के दुरुपयोग की बड़ी नजीर है। और 31 करोड़ रुपए की रकम को ऐसे देशों की कंपनियों में भेजा गया जहां ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का गढ़ माने जाते हैं। तो इस पूरे मामले पर अब ईडी की जांच जारी है और इससे जुड़ी आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।